हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बच्चों को कैसे हो सभी। तो गाइज, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ठीक है, इस सेट में हम 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप में 25 क्वेश्चन ही आते हैं मैथ के, और पूरे सिलेबस में से ये क्वेश्चन रहेंगे, हर चैप्टर के रहेंगे। तो प्रैक्टिस सेट है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो अरिहंत की बुक आती है प्रैक्टिस सेट की, उसमें से ये मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। ठीक है ना मेरे भाई। कई बच्चे कमेंट कर देते हैं कि सर आपने बुक में से करवाया, तो मैं साफ साफ बोल देता हूँ कि 20 प्रैक्टिस सेट के अरिहंत की बुक आती है, तो उसके प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों को। सभी बच्चे बुक नहीं ले पाते हैं, इसलिए मैंने क्या किया है, साथ में इसकी पीडीएफ भी ऐड की है। आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और डिफेंस वाले एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी, डिफेंस वाले एप्लीकेशन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और डेली क्लास टाइम रहेगी गाइस 3 PM आपको इसी यूट्यूब चैनल पे डेली जो है एक वीडियो मिलेगी प्रैक्टिस सेट की। पूरे सिलेबस का एक प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, और एनडीए जो सेकंड एग्जाम है आपका, जो 5 सितंबर को होने वाला है, उसका बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 500 रुपये फीस है पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी के अभी। काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, थोड़ी सी सीट्स उसमें रही हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, एप्लीकेशन पे मिलेगा आपको, डिफेंस वाले पे। नंबर फर्स्ट है गाइस, ये कहता है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन बताना है कि इसका क्या सॉल्यूशन आने वाला है। हिंदी में भी दिया हुआ है और इंग्लिश में भी मैंने दिया हुआ है। ठीक है, एक अवकल समीकरण दी हुई है जिसका हल आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले कोस एक्स को मैं क्या कर लेता हूँ, इधर डिवाइड में ले आता हूँ, और डी एक्स को इधर डिवाइड में ले आता हूँ। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये होगा y इंटू में क्या आएगा, ये साइन एक्स माइनस में y, और डिवाइड में क्या आ जाएगा मेरे पास कोस एक्स। वाई के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और एक बार साइन के डिवाइड में कोस लिख लेते हैं, और एक बार y के डिवाइड में। तो हो जाएगा y इंटू में टेंजेंट x हो जाएगा, क्योंकि साइन डिवाइड बाय कोस टेंजेंट हो गया। और y इंटू में y क्या हो जाएगा, माइनस में ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, और कोस ऊपर जाके सीकेंट बन जाएगा, तो ये सीकेंट x हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास y कॉमन है गाइस, y कॉमन ले लेते हैं, टेंजेंट x माइनस में y इंटू में क्या सीकेंट x, और ये वैल्यू आई डी वाई बाई डी एक्स की। y को इधर डिवाइड में ले आओगे तो 1 बाय वाई और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा, टेंजेंट x माइनस में क्या y इंटू में सीकेंट x। मैं क्या कर लेता हूँ, 1 बाय वाई को पुट कर लेता हूँ गाइस, 1 बाय वाई को आप t पुट कर लो, डेरिवेटिव करोगे 1 बाय वाई का, 1 बाय वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में क्या डी टी बाई डी एक्स। रिप्लेस कर देते हैं गाइस। ठीक है, जो हमने पुट किया है उसको हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो वाई स्क्वायर है ही नहीं, तो क्या कर लेते हैं, पूरी इस रिजल्ट को वाई स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, इस रिजल्ट को वाई से डिवाइड करते हैं, सॉरी वाई से डिवाइड करोगे तो ये 1 बाय वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स आएगा, इज इक्वल टू में टेंजेंट एक्स इंटू में 1 बाय वाई आएगा, और माइनस में ये क्या आ जाएगा सीकेंट एक्स। अब 1 बाय वाई को टी पुट करना है, और 1 बाय वाई स्क्वायर को डी वाई बाई डी एक्स, और वो भी माइनस का, तो उधर जाके माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी इंटू में टेंजेंट एक्स, और माइनस में ये क्या सीकेंट एक्स। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इस रिजल्ट को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का टी इंटू में टेंजेंट एक्स, और इज इक्वल टू में क्या सीकेंट एक्स। अब ये मेरे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गए, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले इंटीग्रेटिंग क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर। तो इस रिजल्ट को हम याद रखते हैं। देखो मेरे पास रिजल्ट आया डी टी बाई डी एक्स प्लस में क्या टी इंटू में क्या टेंजेंट एक्स, और इक्वल में क्या सीकेंट एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर p, p क्या t का कोफिशिएंट मतलब टेंजेंट x dx, एक्सपोनेंशियल की पावर। अब आप सभी को पता है कि टेंजेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, log सीकेंट x, log से एक्सपोनेंशियल कैंसिल होके सीकेंट x आया। सॉल्यूशन क्या होता है, t इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीकेंट x इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन क्या हो कितना है सीकेंट x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीकेंट x dx प्लस में c, सीकेंट इंटू सीकेंट कितना हो गया सीकेंट स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेंजेंट x प्लस में c, और ये आ जाएगा t इंटू में क्या सीकेंट x, और t की वैल्यू क्या थी 1 बाय वाई
y उधर जाके मल्टीप्लाई में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर और डिग्री बताना था इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो पावर फ्रैक्शन पावर है इसको रिमूव करना पड़ेगा, दोनों साइड होल क्यूब कर देते हैं। जब होल क्यूब करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस में 3 इंटू में क्या डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू में हो जाएगा 4 की क्यूब, और यहाँ आ जाएगा d3 वाई बाई डी एक्स की होल क्यूब। दोनों साइड होल क्यूब करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना। अब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर तो हो गया मेरे पास कितना 3, और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी होल पावर कितनी है 3, तो डिग्री भी क्या हो गई मेरे पास 3, तो ऑप्शन सी आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। डिग्री भी 3 आ गई और ऑर्डर भी आपका 3 आ गया। ठीक है, तो आपको क्या बताना था, एक अवकल समीकरण दी हुई थी, उसकी कोटि और घात बताना था। कोटि मतलब ऑर्डर, घात मतलब डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये कहता है इफ 2 की पावर x प्लस में 2 की पावर y इज इक्वल टू है 2 की पावर x प्लस y, देन डी वाई बाई डी एक्स बताओ कि डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले डायरेक्ट आप डेरिवेटिव करो। ठीक है, आसान है बिल्कुल। 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 की पावर x इंटू में क्या होगा log 2, 2 की पावर y का डेरिवेटिव क्या होगा 2 की पावर y इंटू में log 2, और इंटू में y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। 2 की पावर x प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा 2 की पावर x प्लस वाई इंटू में क्या log 2, और इंटू में पावर का डेरिवेटिव x का 1 हो गया प्लस में y का डी वाई बाई डी एक्स। log 2 देखो सभी में से कॉमन आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 2 की पावर x प्लस में यहाँ आएगा 2 की पावर y इंटू में क्या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में, इसके अंदर प्रोडक्ट करते हैं, पहले 1 के साथ करेंगे तो 2 की पावर x प्लस में y, फिर प्लस में ये आ जाएगा 2 की पावर x प्लस में y इंटू में क्या डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक साइड रखते हैं, बाकी टर्म एक साइड। इस रिजल्ट को मैं उधर लेके जाऊंगा माइनस का, और इस रिजल्ट को इधर लेके आऊंगा माइनस का, तो 2 की पावर y और ये माइनस में 2 की पावर x प्लस में y, और इंटू में क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल में यह आएगा 2 की पावर x प्लस में y माइनस में 2 की पावर x, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में। अब कॉमन जो आता है उसको कॉमन ले लो और बाकी जो कैंसल आउट कर दो, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको उधर लेके जाओगे तो यहाँ देखो 2 की पावर x प्लस में y माइनस में 2 की पावर x डिवाइड बाय 2 की पावर y माइनस में 2 की पावर x प्लस में y। न्यूमिनेटर में से 2 की पावर x कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर में से 2 की पावर y कॉमन ले लो। ठीक है, तो आपके पास मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन करना है इसका विद रिस्पेक्ट टू x, आप लोगों को ये फंक्शन दिया हुआ है। अब अगर आप लोग इसको वैसे करोगे काफ़ी लेंथी है, लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको सिंपल से तरीके से इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ। ठीक है, देखो गाइस कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा। यहाँ दे रखा है अपने को साइन की पावर 8x माइनस में कोस की पावर 8x, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन की पावर 4x माइनस में कोस की पावर 4x इंटू में साइन की पावर 4x प्लस में कोस की पावर 4x, वही है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय यहाँ है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। देखो 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन की पावर 4x प्लस में कोस की पावर कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स की पावर होल स्क्वायर लिख सकते हैं गाइस। क्यों? क्योंकि अपने को पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, लिख सकते हैं, इसलिए 1 को मैं ये लिख सकता हूँ और इसकी होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अब होल स्क्वायर का फायदा क्या होगा, जब मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करूँगा तो ये आएगा मेरे पास साइन की पावर 4x प्लस में कोस की पावर 4x और प्लस में 2ab मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स, और माइनस में ये मेरे पास पड़ा ही है एज इट इज, तो माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 नीचे, और वो इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है। अब बचा ये, अगेन इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कोस स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लाई में क्या
साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, अगेन मैंने फैक्टर कर लिए dx, अगेन ये 1 हो गया। अब बचा साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, और वो होता है माइनस का कोस 2x का फॉर्मूला dx। अब कोस 2x का इंटीग्रेशन आप सभी बच्चों को पता है, साइन 2x होता है, माइनस तो एज इट इज रहेगा, साइन 2x होता है, डिवाइड बाय 2, एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड, प्लस में c। ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका, तो सिंपल है, क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर को टी पुट करते हैं, तो 2x dx इज इक्वल टू क्या, dt। तो यहाँ से x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt डिवाइड बाय 2। यहाँ पुट करेंगे, ये हो जाएगा x इंटू डी एक्स डिवाइड बाय, ये 1 प्लस में मैं इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि पावर 4 है। अब देखो x dx तो बन गया मेरे पास dt डिवाइड बाय 2 को बाहर लिख लेते हैं, तो ये dt बन गया डिवाइड बाय 1 प्लस में ये बन गया t का स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर को t पुट किया था, तो ये आया 1/2। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स क्या, t, और t की वैल्यू क्या, x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस में c, तो ये क्या आ गया रिजल्ट 1/2 टेंजेंट इनवर्स x का स्क्वायर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये कहता है एक इक्वेशन है प्लेन जो पैरेलल है इस प्लेन के एंड ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये कहता है उस प्लेन की इक्वेशन बताओ जो इस प्लेन के पैरेलल हो और जिसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस उसका क्या है, 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब भी आपको किसी प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो तो याद रखना उस प्लेन की इक्वेशन में जो x y z है इतना रिजल्ट जो है वो सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म में रिजल्ट में फर्क आता है। जब दो प्लेन पैरेलल होते हैं तो x y z के कोफिशिएंट सेम रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट जो टर्म रहती है वो आपकी डिफरेंट रहती है। इसका मतलब कि जो प्लेन मुझे निकालना है उसकी इक्वेशन होगी x माइनस में 2y प्लस में 2z, ये रिजल्ट सेम रहेगा, और सिर्फ प्लस में कांस्टेंट में चेंज आएगा तो उसको मैं k मान लेता हूं, इज इक्वल टू में क्या, 0। ठीक है, अब ये कहता है कि इस प्लेन का डिस्टेंस, जो इक्वेशन फर्स्ट आई, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जो है वो 1 यूनिट है, तो डिस्टेंस d कैसे निकालते हैं गाइस, मॉडुलस, ये ओरिजिन मतलब 0 0 पॉइंट इसमें पुट कर दो, x को 0, y को 0, z को 0 पुट करोगे 0, तो बचेगा k डिवाइड बाय अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो डिस्टेंस d अपने को 1 दे रखा है, मॉडुलस k डिवाइड बाय 3 आएगा। आपको बताया मॉडुलस हटाएंगे तो k बाय 3 इज इक्वल टू ये प्लस माइनस 1 हो जाएगा, तो k की वैल्यू प्लस माइनस 3 आएगी, ये k की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो रिजल्ट देखो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है इफ अगर a इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x है देन साइन 2a इज इक्वल टू क्या होगा। देखो गाइस, साइन 2a का फॉर्मूला अगर मैं बताऊं टेंजेंट की टर्म में, ठीक है, साइन 2a का फॉर्मूला अगर मैं टेंजेंट की टर्म में लिखूं तो हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट a डिवाइड बाय 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर है। तो यहाँ से a की वैल्यू जो है वो अपने को टेंजेंट इनवर्स x दी हुई है, तो टेंजेंट इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो टेंजेंट a की वैल्यू जो है वो x हो जाएगी, तो यहाँ पुट करोगे तो ये 2x डिवाइड बाय 1 प्लस में x स्क्वायर आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखो ये कहता है द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस विच मेक्स एन एंगल पाई बाय 4 विद द प्लेन दिस आर। ये कहता है उस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे जो इन दो पॉइंट से पास करता है और इस प्लेन के साथ पाई बाय 4 एंगल मतलब 45 डिग्री का एंगल बनाता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे में नीचे देख सकते हैं, ये हमने को पॉइंट दे रखे हैं, जिस जाने वाले समतल का अभिलंब आपको बताना है जो कि इस समतल के साथ पाई बाय 4 का कोण बनाता है, तो उसके दिक अनुपात है, मतलब डायरेक्शन रेशियोज आपको बताने हैं कि उसके डायरेक्शन रेशियोज आपके क्या रहेंगे।
ठीक है। तो गाइस देखो, सबसे पहले अगर कोई प्लेन इन दो पॉइंट से पास करेगा, ठीक है, तो आपको पता है ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो, ये वाई एक्सिस के हो गए। या आप सिंपल एक्सिस देखो, मैं जनरल कोई भी प्लेन मान लेता हूँ, ठीक है, क्या कर लेता हूँ, जनरल कोई भी प्लेन मान लेता हूँ, जनरल इक्वेशन मान लो, या प्लेन की इक्वेशन हमें पता है, प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स माइनस में x1 प्लस में बी वाई माइनस में y1 और प्लस में सी जेड माइनस में z1 इज इक्वल टू क्या, 0। चलो एक मिनट, दूसरे तरीके से मैं आपको करा देता हूँ, आसान तरीके से, ठीक है। देखो, ये x एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो, ये y एक्सिस के हो गए, z एक्सिस के हमें पता नहीं है कि z एक्सिस के क्या होंगे। तो कोई भी प्लेन जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास करता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, x प्लस में y प्लस में z डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू 1। ये x इंटरसेप्ट दिया और ये y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो ये 1 1 दिया हुआ है अपने को। z इंटरसेप्ट मुझे पता नहीं है, तो इसकी प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, ये होगी, ठीक है। अब ये जो प्लेन है ये आ गया x प्लस वाई प्लस जेड बाई सी, ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ x प्लस में y प्लस में z डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ठीक है। अब ये प्लेन मुझे c की वैल्यू निकालनी है, अगर c आ गया ना तो पूरा रिजल्ट आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ से देखने वाली है कि जो भी आपका c की वैल्यू जो भी आए, ठीक है ना, c की वैल्यू आपके पास जो भी आए, चलो मैं आपको करवा ही देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आया x y और z y c इज इक्वल टू 1। अब ये जो प्लेन है वो इस प्लेन के साथ कितना एंगल बनाता है, पाई बाय 4। तो इस प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियो वो है 1 1 और 1 बाय सी, ये इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया। और इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 1 और 0, जो x बाय z के कोफिशिएंट होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं। और एंगल कैसे निकालते हैं दो प्लेन के बीच में, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या, a1 इंटू में a2 1 प्लस में b1 इंटू में b2 1 प्लस में c1 इंटू में c2 वो 0 हो जाएगा, डिवाइड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और प्लस में 1 बाय सी स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 तो ये रूट 2 आ जाएगा। कोस थीटा, थीटा कितना है, पाई बाय 4, मतलब ये पाई बाय 4, कोस पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, ये डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये आएगा 2 प्लस में 1 बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या 2, दोनों साइड होल स्क्वायर करो तो ये रूट से ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे 2 उधर जाके माइनस का, तो 1 बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाय रूट 2। यहाँ पुट करेंगे 1 बाय रूट 2 तो रूट 2 ऊपर चला जाएगा, तो यह आ जाएगा 1 1 रूट 2, इसके डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे, ऑप्शन ए बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि y इज इक्वल टू ये, देन आपको बताना है कि ये रिजल्ट इनमें से किसके इक्वल होगा। इसका डेरिवेटिव करते हैं गाइस, y का डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स, पावर आगे n आगे, x प्लस में अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, एक पावर कम n माइनस 1 हो जाएगा, इनटू में अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव x का 1 हो गया और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाय 2 अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और एंगल का करोगे तो 2x, 2 से 2 कैंसल, यह आएगा n इंटू में x प्लस में अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर क्या n माइनस 1, एलसीएम लोगे तो ये भी बनेगा x प्लस में अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और डिवाइड में बन जाएगा अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये देखो अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, दोनों को ऐड करेंगे, ये डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन इंटू में, ये दोनों की पावर ऐड करोगे तो n माइनस 1 और यहाँ 1, तो 1 से ये 1 कैंसिल तो n बचेगा, और ये रिजल्ट वापस से आपका y बन गया, तो आप इसको y लिख लो, दोनों साइड होल स्क्वायर कर लो गाइस, होल स्क्वायर करेंगे तो ये 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में एन स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव कर दो अगेन u इंटू वी से, फर्स्ट फंक्शन एज टी, सेकेंड का डेरिवेटिव 2 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, पावर आगे एक पावर कम, इंटू में डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करोगे डी टू वाई वाई हो जाएगा, फिर प्लस में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज टी, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 इंटू में वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो 2 डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है
टू डी वाई बाई डी एक्स एक यहाँ भी है और एक टू डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है, वो कैंसल। तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये बचा यहाँ पे एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल में क्या आया भाई एन स्क्वायर इंटू में वाई। तो ये बचेगा एन स्क्वायर इंटू में वाई, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्टैटिस्टिक्स का ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 गाइस, ठीक है। देखो ये कहता है कि इफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर बोथ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, देन आपको पता है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई क्या होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है, देन आपको बताने इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो सिंपल ये प्रॉपर्टी होती है गाइस क्या कि 1 बाय बी एक्स वाई और प्लस में 1 बाय बी वाई एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन 2 डिवाइड बाय आर के होता है, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 2 डिवाइड बाय आर आएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है रिग्रेशन कोफिशिएंट की, तो आंसर आया ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये कहता है इफ log a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू log a प्लस में log b, देन a इज इक्वल टू, आपको रिलेशन बताना है कि इनमें से क्या रहेगा, ठीक है। तो कर देते हैं इसको, सिंपल है बिल्कुल। देखो यहाँ log a प्लस में log b क्या हो जाएगा, log a इंटू बी, log a इंटू बी, तो ये 1 बाई 2, और यहाँ क्या है log यह a प्लस में b डिवाइड बाई 2, ये पावर ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा log रूट ए भी आ जाएगा क्योंकि पावर 1 बाई 2 पर चली गई, और यहाँ जाएगा log a प्लस में b डिवाइड बाई 2, log से log कैंसल, तो a प्लस में b डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट ए बी। ये रिजल्ट आया, 2 को उधर ले जाओ तो यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आया 2 अंडर रूट ए बी, इसको इधर ले आओ, आप इसको लिख सकते हो a को लिख सकता हूँ रूट ए का होल स्क्वायर, बी को लिख सकता हूँ रूट बी का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा 2 रूट ए इंटू में रूट बी इज इक्वल टू 0। ये बना रूट ए माइनस में रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 0, तो यहाँ से रूट ए इज इक्वल टू रूट बी आया, दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे तो ए जो है वो बी के इक्वल आ जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये कहता है x1 x2 xn अप टू सो ऑन n ऑब्जर्वेशन दी हुई है सच दैट समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर 400 है, समीशन ऑफ एक्स वाई जो है 80 दिया हुआ है, देन व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n फॉर द फॉलोइंग अमंग, आपको n की पॉसिबल वैल्यूज आपको बतानी है कि आपके n की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। देखो क्या होता है गाइस, अगर मैं जो स्क्वायर रूट होता है किसका, मीन का, ठीक है, अगर मैं मीन का स्क्वायर रूट करूं तो वो ग्रेटर देन आता है अर्थमेटिक मीन से, ठीक है, क्या आता है अर्थमेटिक मीन से बड़ा आता है। अब मीन क्या होता है, मीन होता है समीशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये मीन होता है, और ये ग्रेटर देन आएगा अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन होता है समीशन नंबर ऑफ ऑब्जर्व मतलब कितनी टर्म्स है इन सभी का समीशन, और डिवाइड बाय क्या n होता है, ठीक है। अब ये आएगा अंडर रूट, ये तो हो जाएगा 400 डिवाइड बाय n, ग्रेटर देन किससे आएगा, इसकी वैल्यू 80 डिवाइड बाय कितना n। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये तो 400 का तो हो जाएगा 20 डिवाइड बाय रूट n ग्रेटर देन इक्वल टू 80 डिवाइड बाय n। इस n को इधर ले आओ, 20 को इधर ले जाओ, तो n को इधर लेके जाओगे तो n डिवाइड बाय रूट n ग्रेटर देन 20 को इधर लेके आओगे आप, ये हो जाएगा 80 डिवाइड बाय कितना 20, कैंसिल हो के आया 4, ये कैंसिल हो के रूट n आया, रूट n ग्रेटर देन 4 आया, तो n इज ग्रेटर देन क्या है 16, n की जो है वो ग्रेटर देन वैल्यू क्या रहेगी 16 से बड़ी रहेगी। तो ऑप्शन में अगर आप देखें तो 9 छोटा होता है, 12 भी छोटा है, 15 भी छोटा है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 16 से बड़ी रहेगी, 16 के इक्वल भी हो सकती है, इसका मतलब ऑप्शन डी ही इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन का इनवर्स 17 एंड फंक्शन का इनवर्स -3 पे आपको बताना है कि इनमें से क्या होगा, ठीक है। तो एफ एक्स अपने को गिवन है गाइज, एफ एक्स को मैं वाई मान लेता हूँ, वो क्या रखा है अपने को एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, इस x की वैल्यू निकालो यहाँ से, 1 उधर लेके जाओ, y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 1, तो ये f इनवर्स x
अपने पास क्या आ जाएगा y माइनस वन रूट, अब इसको रिप्लेस कर दो, y की जगह x लिख दो, तो f इनवर्स x इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस वन। तो पहले 17 पे निकालनी है तो 17 पुट करते हैं गाइस, ठीक है, क्या पुट कर देते हैं इसमें 17 पुट करते हैं। तो x को सबसे पहले 17 पुट करोगे तो 4 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 17 माइनस वन क्या हो जाएगा 16, उसके स्क्वायर रूट करोगे तो 4। उसके बाद f इनवर्स -3 पे निकालनी है, तो -3 करोगे तो वो तो इमेजिनरी रूट आएंगे, क्योंकि माइनस का 4 आएगा, और माइनस का जो 4 होता है वो नॉट पॉसिबल होता है, क्योंकि वो इमेजिनरी रूट आने वाला है। तो इसका मतलब क्योंकि x को जब -3 पुट करोगे तो रूट -4 है, तो उसकी वैल्यू तो 2 आइटा बनेगी, जो कि अभी रियल नंबर तो है नहीं, तो ए बी और सी आंसर नहीं है, ऑप्शन डी आपका आंसर है। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, ऑल द पॉइंट्स लाइंग इन द इनसाइड ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स दिस सेटिस्फाई। ये कहता है कि सभी बिंदु जो बिंदुओं दिस से बने चित्रभुज के अंतर्गत है संतुष्ट करेंगे। आप देख लो कि इनमें से कौन सा जो है इनमें से कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आप ये देख लो ना, ऑप्शन की हेल्प से कर लो। ऑल द पॉइंट्स लाइंग इनसाइड द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स दिस एंड दिस सेटिस्फाई। आपको बताना है कि हाँ, इन 3 पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इनमें से किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन मैं पुट करता हूँ, पहली इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा, x की वैल्यू पुट करेंगे ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। ये पुट यहाँ पुट करेंगे तो भी ग्रेटर देन 0 आएगा, यहाँ पुट करेंगे तो भी ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ऑप्शन ए को ये तीनों ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ऑप्शन ए को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब आंसर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक मिनट रुकना, हाँ एक मिनट रुको, समझ गया मैं। कई बच्चे कमेंट करेंगे सर ए बी और सी तीनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं गाइस, ये तभी मैं चेक कर रहा था अभी। हाँ, ए बी सी तीनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये तीनों जो पॉइंट्स है इस इक्वेशन तीनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ऑल द दीज आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये कहते हैं इफ np3, अगर np3 प्लस में nCn-2 इज इक्वल टू 14n है, तो n की वैल्यू आपको बतानी है कि n की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या रहेगी। अब देखो, अगर np3 की बात करूं तो np3 की वैल्यू होती है n इंटू n-1 इंटू में n-2, और प्लस में nCn-2 की अगर हम बात करें तो उसकी वैल्यू क्या होती है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n में से इसको माइनस करोगे तो 2 फैक्टोरियल इंटू में क्या n-2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू में 14n दे रखा है, ये हो जाएगा n-1 n-2, और इसकी वैल्यू आएगी n-1 डिवाइड बाय 2, क्योंकि इस n फैक्टोरियल को आप लिखोगे n-1 n-2 का फैक्टोरियल, जो कि वो इससे कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या 14n। अब आप ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हो, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आनी चाहिए, तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप 5 पुट करके देखो, n को 5 पुट करोगे यहाँ पे, ये आएगा 5 इंटू 4 इंटू में 3, प्लस में यह आएगा 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 14 इंटू में 5। तो ये जाएगा अपने पास 20 और 4 5 20 और 3 करोगे मल्टीप्लाई में 60, प्लस में इसे कैंसिल करोगे प्लस में 2 70 आया, और 14 5 70 होता है, दोनों देखो इक्वेशन रिजल्ट इक्वल आ रहा है, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली देन दीज पॉइंट्स आर। आपको बताना है कि ये पॉइंट्स आपके क्या रहेंगे। देखो, एक पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है, तो ए पॉइंट क्या रहेगा गाइस 2 1 -1 रहेगा आई जे के कोफिशिएंट। बी पॉइंट क्या रहेगा गाइस, ये ए मान लेता हूँ, ये बी पॉइंट क्या रहेगा 3 - 2 1।
और सी पॉइंट क्या रहेगा 1 4 माइनस का 3। अब देखो, अब आइसोस्केल ट्रायंगल कब होगा? आप डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी डिस्टेंस निकाल सकते हो, सिमिलरली बी सी डिस्टेंस निकाल सकते हो, सिमिलरली ए सी। अगर तीनों इक्वल आ गए तो वो आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल पे 90 बनता है, और एक प्रॉपर्टी ये होती है भी किसी भी दो के स्क्वायर का सम तीसरे के इक्वल आ जाए। यही होता है राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, कि इसका और इसका स्क्वायर का सम तीसरे के इक्वल आ जाए, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। कोलिनियर कब होता है? जब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका जीरो, मतलब कि अगर आप ए बी वेक्टर निकालो, क्रॉस ए सी वेक्टर निकालो, ए बी क्रॉस ए सी अगर आप निकालते हो, ठीक है, तो वो आपका जीरो बनना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड आपका जीरो। तो वो कोलिनियर, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपका जीरो आ जाता है तो वो कोलिनियर पॉइंट हो जाते हैं। तो ए बी क्रॉस ए सी निकालोगे वेक्टर वाले तरीके से, तो ऑप्शन सी आपका आंसर आएगा। ये कोलिनियर पॉइंट्स ही आपके पास बनेंगे। ठीक है गाइस, करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, चेक कर लेना चाहे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये कहता है कि यदि अगर ए बी सी समांतरण श्रेणी में, समांतरण मतलब एपी में दिए हुए हैं, अगर ए बी सी अगर आपके एपी में है और बी सी ए अगर गुणांतरण श्रेणी मतलब जीपी में दिए हुए हैं, बी सी ए अगर आपको जीपी में दिए हुए हैं, देन आपको बताना है कि सी ए बी जो है इनमें से कौन से श्रेणी में होंगे, मतलब एपी में होंगे, जीपी में होंगे या एचपी में होंगे। ए बी सी अगर एपी में है, इसका मतलब क्या होगा? बीच वाले का डबल, मतलब 2b जो है वो a प्लस में c के इक्वल होगा। अगर बी सी ए अगर जीपी में है तो इसका मतलब c का जो स्क्वायर है वो a इंटू बी के इक्वल होगा। यहां से मैं क्या करता हूँ, c की वैल्यू निकालता हूँ गाइस। तो c की वैल्यू आएगी 2b माइनस में a। c स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ c इंटू में c, तो c इंटू में जो दूसरा c है उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, 2b माइनस में a इज इक्वल टू क्या, ab। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करते हैं, सी के अंदर प्रोडक्ट करते हैं, तो 2bc माइनस में a इंटू सी इज इक्वल टू में ab। abc से डिवाइड कर दो पूरे रिजल्ट को। इसको अगर मैं abc से डिवाइड करूंगा तो 2 डिवाइड बाई a आएगा, इसको करेंगे तो 1 बाई b आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बाई c आएगा। तो 2 डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 1 बाई b प्लस में 1 बाई c। तो यहां से रिजल्ट ये आया कि 1 बाई a, देखो यहां से रिजल्ट ये आया कि 1 बाय सी कोमा 1 बाय ए कोमा 1 बाय बी, ये तीन नंबर जो है वो एपी में आ गए। देख लो बीच वाले का डबल फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल है, देख लो। अब ये तीन नंबर अगर एपी में है तो इनके रेसिप्रोकल मतलब सी ए बी जो है वो एचपी में होंगे, हकारात्मक श्रेणी में होंगे, तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसी वीडियो में, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन। अगर ये कहता है कि शब्द सलून के अक्षरों में बनने वाले शब्दों की संख्या क्या होगी जबकि दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए, मतलब सलून से टोटल आपने को क्या करना है, इस वर्ड के लेटर्स का यूज करके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपको बतानी है भाई, और दोनों के दोनों ओ आपके एक साथ नहीं आने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, उल्टा चलता हूँ, सबसे पहले टोटल अरेंजमेंट निकालता हूँ गाइस। टोटल अरेंजमेंट क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ओ दो बार रिपीट हो रहा है। इसमें से माइनस कर देते हैं वो रिजल्ट जिनमें ओ एक साथ आएंगे, तो दोनों ओ को एक साथ रखो एक सर्कल में, बाकी बचा एस ए एल और एन, काउंट करो 1 2 3 4 और 5, तो 5 फैक्टोरियल आएगा इसका आंसर। दोनों ओ है अंदर, दोनों के दोनों सेम है, तो कुछ भी नहीं आएगा, 5 फैक्टोरियल लगा दो। अब 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल निकालो, उसमें से 5 फैक्टोरियल माइनस कर दो, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा गाइस। ठीक है, रिजल्ट आपके पास 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 डिवाइड बाय 2 660, माइनस में 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, तो आंसर है 240। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर, सिंपल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन। यदि मूल बिंदु से रेखा दिश पर लंब का लंबाई p हो तो क्या होगा? मूल बिंदु मतलब ओरिजिन। अगर ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस अगर p दिया हुआ है तो आपको p के बीच में रिलेशन बताना है। ओरिजिन मतलब 0 0 पॉइंट से बीच में,
तो पी डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉडुलस, ये ओरिजिन इसमें पुट कर देते हैं, x को 0 y को 0 पुट करोगे, 1 को इधर लेके आओगे माइनस का 1, डिवाइड बाय अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 बाय स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 बाय बी स्क्वायर, दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई आ जाएगा 1 बाय ए स्क्वायर प्लस में 1 बाय बी स्क्वायर, क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड होल स्क्वायर करने पर। अब ये सारा टर्म डिवाइड में उधर के मल्टीप्लाई में और p को इधर डिवाइड में ले आओ, तो 1 बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाय ए स्क्वायर प्लस में 1 बाय बी स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, साइन इनवर्स 5 बाय 13 प्लस में टेंजेंट इनवर्स 12 बाय 5 इज इक्वल, मान बताना है किसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मैं साइन इनवर्स इसको मैं थीटा मान लेता हूँ गाइस, साइन इनवर्स 5 बाय 13 को मैं थीटा मानता हूँ, तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू 5 बाय 13 और कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर, तो 25 बाय 139, तो यह जगह 12 बाय 13, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन डिवाइड बाय कोस, इसको इससे डिवाइड करोगे 5 बाय 12, थीटा की वैल्यू टेंजेंट की टर्म में कितनी आई 5 बाय 12, तो यहाँ यूज़ कर लेते हैं इसकी जगह, तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 5 बाय 12 प्लस में ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 12 बाय 5। ठीक है, अब टेंजेंट इनवर्स x प्लस में टेंजेंट इनवर्स 1 बाय एक्स इज इक्वल टू होता है पाई बाय 2, तो यहाँ टेंजेंट इनवर्स x है, इसका उल्टा यहाँ पे है, तो ये वैल्यू हमेशा पाई बाय 2 आएगी, ऑप्शन बी आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 22, अगर एक सेट ए अपने को गिवन है, देन आर जो है अपने को रिलेशन दिया हुआ है, ए पर आपको बताना है इनमें से संबंध है जो है वो क्या होगा। आर मतलब रिलेशन आपको दिया हुआ है, संबंध जो है आपको दिया हुआ है। सबसे पहले ए की मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव आपसे पूछा है गाइस। अब रिफ्लेक्सिव मतलब ए की मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है, जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, ए के अंदर ए दिया हुआ है तो ए कोमा ए आर में होना चाहिए, बी कोमा बी भी आर में होना चाहिए, सी कोमा सी भी आर में होना चाहिए और डी कोमा डी भी आर में होना चाहिए। तो क्या ए कोमा ए आर के अंदर नहीं है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव आपका नहीं रहेगा। सम्मिलित मतलब सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, अगर ए कोमा बी आर को बिलोंग करता है तो बी कोमा ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ ए कोमा बी आर को बिलोंग करता है लेकिन इसका रेसिप्रोकल इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं है। अब ट्रांजिस्टिव कब होता है कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है, देन ए कोमा सी भी आपका होना चाहिए। यहाँ देखो ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का बी के साथ है, ए भी है। इसके अलावा कोई अगर आप रिजल्ट देखो तो कोई रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका ट्रांजिस्टिव होगा गाइस, रिलेशन ट्रांजिस्टिव होगा क्योंकि ए का बी के साथ है और बी का रिलेशन बी के साथ ही है, तो ए कोमा ए है इसमें, ए कोमा ए है इसमें, तो ट्रांजिस्टिव होगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ये कहता है कि यदि z इज इक्वल टू अगर 1 प्लस आइटा है तो z स्क्वायर का प्रतिलोम बताइए क्या होगा। प्रतिलोम मतलब होता है गाइस इनवर्स। ठीक है, तो z स्क्वायर का इनवर्स निकालना है, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है 2 आइटा के, और इसका इनवर्स मतलब 1 बाई जेड स्क्वायर निकालना है, मतलब 1 बाई 2 आइटा, तो इसको आइटा से मल्टीप्लाई आइटा से डिवाइड कर देते हैं, तो आइटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस का आइटा डिवाइड बाई 2, तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इसका आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो ट्रिक से करवा देता हूं मैं आप लोगों को। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इज इक्वल टू क्या माइनस का 5 प्लस में 12 आइटा, सबसे पहला काम इसका मॉडुलस निकालो, तो अंडर रूट -5 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर मतलब 144, तो ये आ जाएगा 13। उसके बाद रियल पार्ट इसका क्या है -5 है, तो एक बार दोनों को ऐड करते हैं गाइस, 13 में ऐड करना है इसको, तो 13 प्लस में -5 डिवाइड बाई 2 कर दो, रूट लगा दो, आइटा का कोफिशिएंट प्लस है तो यहाँ प्लस, अब 13 में से माइनस कर दो, -5 को डिवाइड बाई 2 कर दो, रूट लगा दो, राइटा लगा दो, बस ये आंसर आ गया। 13 में से -5 करो कितना आएगा 8 डिवाइड बाई 2 करोगे 4 का रूट करोगे तो 2 प्लस में आएगा 13 में से माइनस प्लस का 5, तो ये 18 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये 3,
तो 2 + 3 आएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ओमेगा जो है इकाई काल्पनिक घनमूल हो तो समीकरण दिस का वास्तविक मूल आपको बताना है कि इसका वास्तविक मूल क्या होगा, मतलब रियल रूट आपको बताना है। ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दे रखा है अपने को, तो इसका आपको रियल रूट बताना है गाइस। देखो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, और 1 आपको अगर ऑप्शन डी में अगर देखो तो ओमेगा क्यूब को 1 पुट कर दोगे तो 3 आएगा, तो ऑप्शन डी इसका रियल रूट बनेगा ना। तो आपको वास्तविक मूल बताना था, रियल रूट बताना था, तो डी आंसर है। सिंपल सा कॉमन सेंस था भाई। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि 25 क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है गाइस, इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिफेंस वाले एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइज मैथ का फुल कोर्स गाइज एनडीए सेकंड के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो डिफेंस वाले एप्लीकेशन पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पहले 50 बच्चों को मिलने वाला है 50% का फ्लैट ऑफ। 1000 रुपीज़ का कोर्स है गाइज, 4 महीने का कोर्स है। एग्ज़ाम तक मैं करवाऊंगा, 5 सितंबर को एग्ज़ाम है, 5 तारीख तक ये कोर्स रहेगा। 4 महीने की फीस अभी 1000 रुपये है, अभी तो 500 रुपये हैं पहले 50 बच्चों के लिए, और उसके बाद फिर वो जो फीस है वो आपकी 1000 रुपये हो जाएगी जब 50 बच्चे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अगर कोई बच्चा ज्वाइन करेगा तो 1000 रुपये लगेगा भाई। मैथ का फुल कोर्स रहेगा गाइज इसमें, ठीक है। एंड प्लीज़ सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें गाइज। कोविड-19 आपको पता है चल रहा है, तो सभी बच्चे मास्क वगैरह पूरा रखें, सैनिटाइज पूरा करके रखें, पूरा ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें सभी बच्चे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों।